एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पूरे देश में कल से कोविड की वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत होने जा रही है और कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। प्रदेश के 33 टीकाकरण स्थल चयनित कर लिए गए हैं, जहां पर पहले चरण में टीकाकरण अभियान किया जाएगा। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में टीकाकरण के लिए 4 स्थानों पर चयन किया गया है, जबकि बाकी 10 जिलों में 2 स्थान टीकाकरण के लिए चयनित किए गए हैं। सभी टीकाकरण स्थलों पर 100 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा और पहले चरण में प्रदेश के करीब 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सेशन साइट्स हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 4 साइट्स हैं, नैनीताल में 3 साइट्स हैं और बाकी जिलों में 2 साइट्स हैं। इस तरह से 33 साइट्स हैं और प्रत्येक साइट में 100 बेनिफिशरीज को चिन्हित किया गया है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और कोविड केयर सेंटर जहां कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा था, तो उनके हेल्थ वर्कर्स को लिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं और हमें कुछ जिले से पता चला है कि उनकी उस यूनिट में आशा भी है। तो कल पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना वैक्सीन के पहले चरण की टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में भी टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हैं। पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। 12,010 डोज मिली है अभी हमें और वैक्सीन वैन है हमारे पास, इंसुलेटेड वैन है। इसके द्वारा हम डिफरेंट साइट्स पे, कोल्ड चेन पॉइंट्स पे इसको पहुंचाएंगे। जो तिथियां निर्धारित हैं उससे एक दिन पहले वैक्सीन वहां पहुंचेगी और जब वैक्सीन बचेगी वो भी उसी चैनल से वापस हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में लाई जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर खटीमा के सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग ने जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान कोविड वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में जानकारी दी गई। शनिवार को सितारगंज में भी कोविड वैक्सीनेशन होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में जागरूकता बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सितारगंज के स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। CHC सितारगंज से जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया और उसके बारे में जो सवाल जवाब हुए उनके बारे में डिटेल में बताया। टिहरी में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बौराड़ी और नरेंद्र नगर अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जाएगा। पहले चरण के लिए टिहरी जिले को कोविड वैक्सीन की 7,160 डोज मिली है, जबकि 3,222 हेल्थ वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन लगेगी। सुबह 9 बजे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, उसके लिए हमारी दो साइट जो है वेबकास्टिंग से जुड़ेंगे। जो हमारी साइट सेलेक्ट की गई हैं वो DH बौराड़ी और HDH नरेंद्र नगर है। वहाँ पर कल जो है 9 बजे उससे ये 5 बजे शाम तक उससे जुड़ी रहेंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका इनॉग्रेट किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर नैनीताल में स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान ही बताया गया कि किस तरह से कोविड की वैक्सीन लगती है। प्रशिक्षण शिविर में भीमताल, नैनीताल सहित पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण दिया। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राजभवन कूच किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और राजभवन कूच की कोशिश की। यह प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया। कूच के दौरान जुलूस में उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, दमाई, रणसिंगा भी नजर आए। इधर राजभवन कूच के दौरान हाथी बड़कला में पुलिस ने बैरियर के पास रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरियर के पास से ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दाता जिन्होंने अपनी जान दे दी और लगभग 60 दिन से लगातार दिल्ली के आसपास चारों कोनों पर अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए, अपनी बात को मजबूती के साथ रखने के लिए, इन काले कानूनों को वापस लेने का जो संघर्ष हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उनके समर्थन में माननीय सोनिया जी ने देशव्यापी एक कार्यक्रम चलाया है कि हम सब, क्योंकि ये गूंगी और बहरी सरकार है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि किसानों की आवाज़ को लेकर हम राजभवन कूच करें और राजभवन के जरिए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें।
देहरादून में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से जिले में अब तक हुए कामों का लेखा जोखा लिया। केंद्रीय योजनाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर भी समीक्षा हुई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय योजनाओं पर कितना काम हुआ, इसे लेकर भी विभागवार जानकारी ली गई। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में मौजूदा चुनौतियों के बीच जो काम हुए हैं वो संतोषजनक है। ये समीक्षा लगातार हो रही है। विषम परिस्थितियों में भी, कोरोना के काल में भी लोगों ने काम किया है, अच्छा काम किया है। और ये टीम भावना से जब काम होता है तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। जहाँ कमी होगी उसको हम पाटेंगे। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, मगर सरकार अभी तक कुंभ की रूपरेखा तय नहीं कर पाई। साथ ही कुंभ के तमाम काम अभी भी अधूरे नजर आ रहे हैं। महाकुंभ हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें धर्म ध्वजा लहराते हिंदू धर्म के अनुयायी शिरकत करते हैं। मकर संक्रांति के स्नान के साथ ही हरिद्वार में महाकुंभ की अनौपचारिक शुरुआत हो गई। मगर इस बार कुंभ कैसा होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। न तो सरकार ही कुंभ की रूपरेखा तय कर पाई है और न ही धरातल पर कुंभ के काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। कुंभ के अभी कई काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त हर की पौड़ी के पास में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो एक गेट बनकर तैयार हो रहा है, ये हर की पौड़ी के जाने का रास्ता है। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ से आवाजाही होगी। और कल भी इसी तरह से इस गेट पर काम चल रहा था और अभी भी देखिए किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। जो गेट के टेंटिंग पेंटिंग का काम है उसको किया जा रहा है। ड्रिल लगाई गई है यहाँ पर और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देख रही हैं। नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। ये साफ तौर पर कहा सकता है कि प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि कुंभ के जो काम है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो अभी काम है, कई ऐसे काम है जो अधूरे पड़े हुए हैं। कुंभ को लेकर मेला क्षेत्र में कई अस्थायी और कई अस्थायी निर्माण होने थे, मगर धरातल पर अभी तक ज्यादातर काम अधूरे हैं। दिव्य और भव्य कुंभ के दावे जरूर किए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि सरकार अभी तक कुंभ को लेकर किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। इसमें गवर्नमेंट अभी एक एसओपी बनाने की तैयारी कर रही है और मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि फरवरी 27 से कुंभ को नोटिफाई करेंगे। तो तब तक स्थितियां अगर बदल जाती हैं तो एसओपी भी मुझे लगता है बदल जाएगा, लेकिन एक ड्राफ्ट एसओपी पे हम प्लान कर रहे हैं अभी, और जो भी उसमें चीजें होंगी हम जरूर अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, पब्लिसाइज करेंगे। कुंभ के कामों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट नाराजगी जता चुका है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि 22 फरवरी तक अधूरे पड़े सभी कामों को पूरा कराए। सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने हाईकोर्ट से कहा कि 85% काम पूरे कर लिए गए हैं और बाकी काम युद्ध स्तर पर जारी है, मगर धरातल पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता। धर्म नगरी में इस समय जहां तहां कुंभ के काम होते नजर आएंगे। शायद ही कोई ऐसा काम है जिसे पूरा किया गया हो। साधुओं और आम श्रद्धालुओं के रहने का भी इंतजाम नहीं है। अभी तक न टेंट लगे हैं, न ठहरने की व्यवस्था है, न ही श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और शौचालयों का इंतजाम है। जो इधर का एरिया आप देख रहे हैं ठीक पीछे, ये जो एरिया है ये कुंभ के ही अस्थायी तौर पर काम किए जा रहे हैं। ये 3 अस्थायी सड़कों का निर्माण यहाँ किया जा रहा है जो सीधे हर की पौड़ी को टच करेंगे। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो काम है वो चल रहे हैं। जेसीबी काम कर रही हैं, ट्रैक्टर यहाँ लगाए गए हैं। ट्रैक्टरों से जो सड़क निर्माण का काम है वो किया जा रहा है। तो कई ये कह सकते हैं साफ तौर पर प्रशासन भले ही ये दावे कर रहा हो कि कुंभ के जो काम है वो पूरे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो काम है वो चल रहा है। कुंभ को लेकर तैयारियां कछुए की रफ्तार से चल रही हैं। कोविड वैक्सीन आने के बाद संतों को भी अभी से उम्मीद है कि कुंभ दिव्य और भव्य होगा। हम लोगों की बैठकें हुई थी, ये निर्णय हुआ था कि आप मेले का स्वरूप बनाइए। जैसे मेले में पाइपलाइन है, शौचालय है, बिजली खंभे हैं, समतलीकरण है, ये सब तैयार करिए आप। अगर जनवरी में कोरोना की बीमारी बहुत सारी बढ़ती है तो हम लोग बैठ करके मेला सूक्ष्म करेंगे, ये हमने कहा था कि दूरा नहीं है। लेकिन आज के दिन बिहार का चुनाव हो गया, बड़ी बड़ी रैली निकाली जा रही हैं, सारे धार्मिक कार्यक्रम सब हो रहे हैं। माघ मेला उत्तर प्रदेश का पूरा मेले कुंभ मेला 2021 के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो आपने मेले की व्यवस्था, कुंभ की तैयारी क्यों नहीं की?
वहीं कांग्रेस कुंभ मेले की तैयारियों पर सवाल उठा रही है और कुंभ मेले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री नहीं संतुष्ट, वो कह रहा कुंभ के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। तो आप और हम तो रोज देखते हैं क्या हालत है कुंभ में, कोई काम हुआ? कुंभ के करने के लिए लगभग 4,800 करोड़ का बजट था, उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार और अधिकारी सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर आते ही आपको कुंभ के लिए किए जा रहे अधिकारियों के खोखले दावों की पोल खुलती नजर आएगी। प्रशासन ये दावे जरूर कर रहा है कि कुंभ के काम लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर जो तस्वीर नजर आ रही है उससे ये साफ कह सकते हैं कि कुंभ के कामों के लिए अभी और ज्यादा वक्त लगेगा। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत तमाम मंत्री मौजूद हैं। तो सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर ये मीटिंग बुलाई गई है और जो तमाम अहम मंत्री हैं वो मौजूद हैं, सभी मंत्री मौजूद हैं। अगर हम बात करें नामों की तो मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत जितने भी मंत्री सभी मौजूद हैं कैबिनेट बैठक में। तो देहरादून से बड़ी खबर है, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से सहयोग राशि ली जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सहयोग राशि दी। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी सहयोग राशि दी है। साथ ही आम लोगों से भी चंदा लिया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए समर्पण निधि दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के लिए सभी से अपनी क्षमता अनुसार दान देने की अपील की। सीएम ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश दुनिया में रहने वाले भक्त इसमें आर्थिक योगदान करें। उधर मसूरी में भी राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत से पहले विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। इसके साथ ही लोगों से भी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए ज्यादा धन दान देने के लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए जो आवश्यक धन संग्रह की आवश्यकता जो पड़ रही है वहाँ पर, उसके लिए संग्रह के अभियान के लिए पूरा भारत में ये अभियान चलाया जा रहा है। देवभूमि से भी राम मंदिर निर्माण के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है। टिहरी में संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहयोग मांगा। नई टिहरी से बौराड़ी चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों को सभी जनमानस को उसके जागरण के माध्यम से निवेदन करने का प्रयास कर दिया गया है कि आप लोग जो है अपने भी भागीदारी इसमें निभाएं। जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हमारे स्वाभिमान का जो गौरव है, उस गौरव को हम जो है स्थापित करने जा रहे हैं। उस गौरव के लिए हम अपना भी योगदान दें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया, जिसके लिए देश भर में अभियान चलाकर चंदा जुटाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 10 रुपए, 100 रुपए और 1,000 रुपए के कूपन तैयार किए, जबकि 2,000 रुपए से ज्यादा सहयोग करने वालों को रसीद दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील, देहरादून से विनोद और टिहरी से अंकित की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।